श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, आप सब जल्दी जल्दी चलो और तैयार हो जाओ। हम सबको मंदिर जाना है। आज श्री राम नवमी है ना। इस दिन राम जी का जन्मदिन है। जल्दी जल्दी चलो और प्रसाद ले लो। इस दिन श्री राम जी के जन्म के साथ रामनवमी की एक और विशेषता है। इसी दिन राम और माता सीता का विवाह भी हुआ है। हर साल मंदिर में राम और सीता के विवाह का विधि संपन्न होता है। हमें आदर्शप्राय जीवन कैसे बिताना है, इस राम अवतार में हमें बताया गया है। रावणासुर, ये रावण लंका का राजा है और महाशिव भक्त है। उस राक्षस के वजह से सब देवता और मनुष्य को परेशान थे। सारे देव विष्णु के पास जाकर उनको रावण से बचाने के लिए विनती करते हैं। भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि रावण को अंत करने के लिए भूलोक में मानव का जन्म लूँगा। भूलोक में दशरथ नाम का राजा था। अयोध्या उनका राजधानी था। अयोध्या उत्तर प्रदेश का मुख्य पट्टनम साम्राज्य है। अयोध्या को साकेतपुरम के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या भारत का एक ऐतिहासिक स्थान है। यूपी के फैजाबाद जिला के पास है। अयोध्या कोसल राज का राजधानी था। इस अयोध्या को पहली बार सूर्यवंश राज वैवस्वतम नाम का राजा के कुमार ने राज किया था, ऐसा पुराणों में कहा जाता है। इस पृथु वंश के वजह से भूमि का ऐसा नाम आया है। चक्रवर्ती के राज में गौशाल, स्मारक, शिक्षक केंद्र भी है। गुप्ता के राज्य में अयोध्या व्यास के शिखर पूर्व के नाम बहुत है। बुद्धा मठ की स्थापना भी यहाँ पर है और स्वामी नारायण का जन्म भी यही हुआ है। और वो 7 साल रहने के बाद भारत में उसका संचारण करने निकले। उस राजा के कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी 3 रानियां हैं। इन्होंने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को जन्म दिया है। ये कुरु विश्वामित्र जी से धनुर्विद्या सीखी है। जनक महाराज की बेटी सीता स्वयंवर में श्री राम से विवाह होता है। राजा दशरथ राम की राज्य अभिषेक करना चाहते थे, पर कैकेयी उसके बेटे भरत को करना चाहती थी। इसीलिए राम को 14 साल के वनवास भेजने की इच्छा प्रकट करती है। राजा दशरथ कैकेयी के बात मान लेते हैं। अपने पिताजी के आज्ञा पालन करने के लिए श्री राम जंगल की ओर चल पड़ते हैं। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी जाते हैं। उस जंगल में शूर्पणखा नाम के एक राक्षसी राम को देखकर उसने विवाह करने की इच्छा प्रकट करती है। राम जब उसने मना करते हैं तो सीता को मारना चाहती थी। जब वो सीता को मारने के लिए आती है तब लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक और कान काट देता है। यह शूर्पणखा नाम का राक्षसी कौन है? रावण की बहन है। यह सारी घटना रावण को सुनाती है शूर्पणखा, और वो सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आकर मारीचा नाम का एक राक्षस को बुलाकर उसे सोने के हिरण की तरह सीता देवी को आकर्षित करने के लिए भेजता है। माता सीता आकर्षित होकर श्री राम जी से विनती करती है तो राम जी भी उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। उसी समय राक्षस ये रावण अपनी वेशधार बदलकर माता सीता को अपहरण करके लंका ले जाते हैं। सीता को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव अपने सैन्य के साथ सीता को ढूंढने निकलते हैं। उन्हें पता चलता है कि सीता लंका में है। समुद्र में पत्थर से रास्ता बनाकर लंका जाते हैं।
सीता को छोड़ने के लिए रावण तैयार नहीं होता। फिर उनके बीच बहुत बड़ी युद्ध शुरू होती है। उस युद्ध में रावण का बेटा इंद्रजित और उसका भाई कुंभकर्ण को मार देते हैं। आखिर राम के हाथों रावण का अंत होता है। सीता को राम सुरक्षित अयोध्या लेके वापस आते हैं। वह अयोध्या राम का राज्य अभिषेक होता है। राम के राज्य में प्रजा सुख शांति से रहते हैं, इसीलिए उनके राज्य राम राज्य कहते हैं। आंध्र प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं जहां राम का मंदिर ना हो। इससे पता चलता है कि राम के कितने भक्त हैं। पूरे आंध्र प्रदेश में बहुत सारे रामालय हैं। इसमें प्रमुख और मुख्य आलय भद्राचलम में है। इसका एक चरित्र भी है। पुराने काल में इस राज्य को गोलकुंडा के राजा इस पर राज्य करते थे। अबू हसन तनीशा के राज्य में भद्राचलम में गोपन्ना नाम के तहसीलदार रहते थे। ये गोपन्ना राम के भक्त थे। लोगों से वसूल किए पैसों से राम का मंदिर आभूषण बनाए। तानिशा को पैसा ना देने के वजह से गोपन्ना को गोलकोंडा कारागार में बंद कर देती है। गोपन्ना राम से अपने उसकी रक्षा करने की विनती करते हैं। राम और लक्ष्मण तानिशा को जो पैसा देना था उसका चालान रसीद गोपन्ना के कारागार में रखकर अदृश्य हो जाते हैं। गोपन्ना को बचाने खुद राम लक्ष्मण ही आए। यह सोच बहुत आनंद होता है। यह सब देखकर तानिशा गोपन्ना को कारागार से मुक्त कर देता है। उस दिन से गोपन्ना रामदास के नाम से जाने जाते हैं। हर साल तानिशा रामनवमी के दिन भद्राचलम में राम कल्याण में मोती का हार बेचते थे। इसी संप्रदाय को हमारे राष्ट्र प्रभुत्व भी मानकर आचरण कर रहे हैं। हाँ तो बच्चों, अब बताओ मुझे, आपको तो पता चल गया ना इस श्री राम नवमी के महत्व के बारे में। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, हम इस श्री राम नवमी बड़े धूमधाम से मनाएंगे।